हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश बिहाई बुक की पोएम रेन ऑन द रूफ रिटन बाय कॉट स्किनी एंड डिस्कस करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 सेज व्हाट डू द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन टू यू। ठीक है, नीचे कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, 5 फ्रेजेस दिए हैं। तो इन फ्रेजेस से आप क्या समझते हो, आपने उसके मीनिंग को एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट वन इज ह्यूमिड शैडोज। ठीक है, तो ह्यूमिड शैडोज यहाँ पे क्या है? ह्यूमिड शैडोज मीन्स द क्लाउड्स फुल ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, ऐसे क्लाउड्स, ऐसे बादल जो मॉइस्चर से भरे हुए हैं। ठीक है, मतलब कि पानी से भरे हुए हैं, राइट। या तो हम ये भी लिख सकते हैं ह्यूमिड शैडोज मीन्स मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स। ठीक है, मॉइस्चर लेडन भी जो मॉइस्चर से भरे हुए हैं। लेडन का मतलब भी होता है भरे होना किसी चीज से। किस चीज से भरे हुए हैं? मॉइस्चर से भरे हुए हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। सेकेंड पार्ट, स्टारी स्फेयर्स। ठीक है, स्टारी स्फेयर्स से यहाँ पर आप क्या समझ रहे हो? इट रेफर्स टू द नाइट स्काई फुल ऑफ स्टार्स। ठीक है, तो ये ऐसे नाइट स्काई की बात हो रही है जो किससे भरा हुआ है? स्टार्स से भरा हुआ है। ठीक है, वेयर इन द स्टार्स आर ट्विंकलिंग। ओके, यहाँ पर स्टार्स जो क्या कर रहे हैं? ट्विंकल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सी पार्ट, व्हाट अ ब्लिस। ठीक है, तो ये आपके पोएम के फर्स्ट स्टैंजा में लिखा है, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द कॉटन चेम्बर पिलो। ठीक है, कुछ इस तरीके की लाइन है। तो व्हाट अ ब्लिस से आप क्या समझ रहे हैं? तो व्हाट अ ब्लिस मीन्स व्हाट अ डिलाइट। ठीक है, डिलाइट मतलब कितना ही मजा आएगा, कितना ही आनंद आएगा। ठीक है, तो ये कौन बोल रहा है? ये पोएट बोल रहा है ये वर्ड्स। ठीक है, तो इट गिव्स इमेंस हैप्पीनेस टू द पोएट। तो ये क्या चीज इमेंस हैप्पीनेस दे रही है पोएट को? व्हेन ही लाइज ऑन हिज बेड। ठीक है, मतलब कि इसको बहुत खुशी दे रही है ये चीज जब वो अपने बेड के ऊपर क्या, ही वॉज लाइंग। ठीक है, मतलब कि लेटा हुआ है। प्रेसिंग द पिल्लो। ठीक है, उसने पिल्लो को क्या कर रखा है? प्रेस कर रखा है। एंड लिसन्स टू द पैटर ऑफ द रेन ओवर हिज रूफ। और साथ के साथ वो किसको सुनता जा रहा है? पैटर ऑफ रेन। पैटर ऑफ रेन मीन्स जब बारिश की बूंदें गिरती हैं, जो बारिश की एक आवाज होती है ना, नेचुरल जो सॉन्ग चल रहा होता है नेचर का। ठीक है, तो वो जो आवाज आती है बारिश की, उसको पैटर बोलते हैं। ठीक है, तो जब वो इस पैटर को सुन रहा है और वो अपने पिल्लो पर, बेड पर लेटा हुआ है और पिल्लो को उसने प्रेस किया हुआ है, तो बोल रहा है इसमें मुझे बहुत मजा आता है। ठीक है, व्हाट अ ब्लिस। ओके, तो ये यहाँ पर उसी के लिए रेफर किया गया है। ओके, डी पार्ट, अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। ठीक है, मतलब कि अब इससे आप क्या समझ रहे हो? अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज मीन्स अ मल्टीट्यूड ऑफ इमेजिनेटिव थॉट्स। ठीक है, फैंसी का मतलब ही होता है इमेजिनेटिव थॉट्स का मन में आना। ठीक है, तो थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज का यहाँ पर क्या मतलब है? मल्टीट्यूड मतलब कई सारी, एक ही बारी में। ठीक है, क्या आ रही है? ऑफ इमेजिनेटिव थॉट्स एंड ड्रीम्स स्टार्ट टेकिंग शेप and become active within the poet when he listens to the natural melody of nature। कहने का मतलब कई सी अनगिनत, ठीक है, एंड नंबरलेस कह सकती हूँ मैं, जो इमेजिनेशंस हैं पोएट के माइंड में क्या आ रही हैं, वो अपनी शेप ले रही हैं, अपनी फॉर्म बना रही हैं। और पोएट के मन में कहीं ना कहीं उन्होंने जगह जो है वो ले ली है। ठीक है, और वो बिजी बीइंग मतलब यहाँ पर ह्यूमन बींग्स को ही बोला गया है, दोज हु रिमेन बिजी थ्रू आउट द डे। ठीक है, लेकिन रात का वक्त है, बारिश रात के वक्त हो रही है, तो रात के वक्त जो है पर्सन जो है मीन्स ही रिटायर्स टू बेड, है ना, बेड पर चला जाता है। अब देयर इज नो मोर वर्क, तो अब उसके पास टाइम है सोचने के लिए। तो अब यहाँ पर बहुत सारी इमेजिनेटिव यादें जो उसके माइंड में आ रही हैं, शेप ले रही हैं और स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, मतलब कि एक्टिव हो गई हैं पोएट के माइंड में। ओके, और ये कब हो रहा है? जब वो रेन की जो गिरने की आवाज है, पैटर ऑफ रेन, उसको क्या कर रहा है? सुन रहा है। ओके, तो यहाँ पर यही लिखोगे आप। सी पार्ट, ई पार्ट, अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। ठीक है, इससे आप क्या समझते हो? इट मीन्स मैनी मेमोरीज कम टू द पोएट्स माइंड। इसका मतलब भी यही है कि बहुत सारी यादें जो हैं, अभी पहले पिछली बार तो इमेजिनेशंस थी, ठीक है, लेकिन अब बहुत सारी यादें, रिकलेक्शन मतलब ऐसी चीजें जो पास में उसके साथ हुई हैं, लेकिन अब वो उसको याद आ रही हैं। कम टू द पोएट्स माइंड, जो पोएट के माइंड में कई सारी यादें आ रही हैं, which when interlinked or connected to many single air threads मतलब memories create a bigger memory as in the case of fabric which is woven using multiple single, ये ऊपर लिख दिया मैंने, फाइबर्स या थ्रेड्स। क्या कहने का मतलब है? जैसे कि कई सारी यादें उसके माइंड में जो है वो आ रही हैं पास्ट से रिलेटेड। अब बहुत सारी वो जो यादें हैं, देखिए थोड़ा सा आपको पेन के लेकर समझा देती हूँ मैं। देखिए यहाँ पर जो है बारिश हो रही है, ठीक है, वो बारिश की आवाज को सुन रहा है, तो कई सारी यादें छोटी छोटी जो है उसके माइंड में आ रही है। ठीक है,
जब इन यादों को आपस में इंटरलिंक किया जाए, ठीक है, जब इन यादों को आपस में इंटरलिंक किया जाए या कनेक्ट किया जाए, तो जैसे मैंने इन पॉइंट्स को इंटरलिंक कर दिया तो एक इमेज यहाँ पर बन गई ना। तो इसी तरीके से जब ऐसी छोटी छोटी यादों को इंटरलिंक करा जाए, एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए, कनेक्ट कर दिया जाए, तो एक बड़ी सी याद जो है वो बनकर तैयार हो जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से जब छोटे छोटे धागों को क्या करते हैं, वीव करते हैं लूम मशीन के ऊपर, तो एक बड़ा सा फैब्रिक तैयार हो जाता है, ठीक है। तो उसको, इस बड़ी पिक्चर जो तैयार हुई, बड़ी याद जो तैयार हुई विद द हेल्प ऑफ छोटी छोटी यादें, ठीक है, उसको पोएट ने रिलेट करा है किसके साथ, कपड़े के बनने के साथ, विद द हेल्प ऑफ छोटे छोटे धागे के साथ। ओके क्लियर, आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 सेज व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, ठीक है, पोएट को क्या करना पसंद है, क्या करता है वो, ठीक है, जब बारिश होती है। द पोएट लाइक्स टू लाई ऑन हिज बेड, ठीक है, उसको क्या पसंद है कि वो अपने बेड के ऊपर लेट जाए। प्रेसिंग पिल्लो, और उस वक्त वो क्या कर रहा हो, पिल्लो को जो है प्रेस कर रहा हो, ठीक है। लिसनिंग टू द पैटर पैटर ऑफ द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द शिंगल्स ऑफ हिज कॉटेज, और वो मीनवाइल क्या करे, जो शिंगल्स, शिंगल्स मतलब जो उसकी रूफ के ऊपर जो टाइल्स लगी हैं, जब उन टाइल्स के ऊपर पानी गिरता है, बारिश गिरती है, तो उसकी पिटर पैटरिंग आवाज को वो सुने, ठीक है, वो यही चाहता है, वो यही करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट, हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर टू। तो दो क्वेश्चंस पूछ लिए हैं एक ही क्वेश्चन में कि कौन सी एक सिंगल मेजर मेमोरी है, क्योंकि और किसी मेमोरी की यहाँ बात नहीं की गई, एक सिंगल मेजर मेमोरी जो पोएट के मन में आती है वो किसकी आती है। तो पहले इस पार्ट का आंसर देखते हैं। The single major memory that comes to the poet is that of his mother's loving gaze as she used to watch him and his siblings before putting them to sleep. क्या कहने का मतलब यहाँ पे कि जो एक लौती याद जो पोएट के माइंड में आती है वो उसकी मदर की लुक, ठीक है, गेज मतलब क्या होता है, जब हम किसी को एक टक लगाए देखते रहते हैं ना, तो उसकी मदर किस तरीके से उसको, मतलब कि पोएट को और पोएट के सभी भाई बहनों को एक टक लगाए, ठीक है, प्यार से देखती रहती थी जब वो उनको छोड़ने के लिए आती थी उनके कमरे में, मतलब कि उनको सुलाने के लिए आती थी। क्यों? क्योंकि उसको पता कि अब मैं किसको देख पाऊंगी, अपने बच्चों को नेक्स्ट मॉर्निंग ही देख पाऊंगी। ओके क्लियर, तो यही लिखा है हिज मदर्स लविंग गेज, ठीक है, गेज मतलब वही देखते रहना, लुक को भी बोल सकते हैं, एज शी यूज्ड टू वॉच हिम, जब वो देखा करती थी पोएट को, एंड हिज सिबलिंग्स और उसके भाई बहनों को, बिफोर पुटिंग देम टू स्लीप, ठीक है, उनको सुलाने से पहले। नेक्स्ट पार्ट है इसका, हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर टू, डार्लिंग ड्रीमर्स यहाँ कौन है, द डार्लिंग ड्रीमर्स रेफर टू द पोएट, ठीक है, पोएट अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है ये वर्ड, एंड हिज सिबलिंग्स और अपने सभी भाई बहनों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। व्हेन दे वर चिल्ड्रन, जब वो क्या हुआ करते थे, बच्चे हुआ करते थे, तो उनकी मदर के लिए, पोएट की मदर के लिए तो वो क्या थे, डार्लिंग ड्रीमर्स ही थे। ओके, लविंगली पुट टू बेड बाय देयर मदर, जिनको बड़े प्यार से है ना बिस्तर पर सुलाया जा रहा है, किसके द्वारा, उनकी मदर के द्वारा। ओके क्लियर। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोएम इज द पोएट नाउ अ चाइल्ड, क्या पोएट अब एक बच्चा है। इज हिज मदर स्टिल अलाइव, क्या उसकी माँ अभी भी जिंदा है। नो द पोएट इज नो लॉन्गर अ चाइल्ड, नहीं, पोएट बिल्कुल भी अब बच्चा नहीं है। ही हैज ग्रोन अप नाउ, ठीक है, नाउ भी लगा सकते हैं यहाँ पे कि अब वो बड़ा हो चुका है, एंड हैज टर्न्ड इनटू एन अडल्ट, ठीक है, और किस में तब्दील हो चुका है, एक अडल्ट में। ओके क्लियर। नो हिज मदर इज स्टिल नॉट अलाइव, उसकी मदर बिल्कुल भी अभी जिंदा नहीं है। बिकॉज हमें किस तरीके से पता चल रहा है, बिकॉज ही इज रेमिनिसिंग पास्ट वेयर इन हिज मदर यूज टू पुट हिम एंड हिज सिबलिंग्स टू स्लीप इन देयर बेडरूम, ठीक है, तो क्योंकि वो पास्ट को, रेमिनिसिंग मतलब याद करना, ठीक है, पिछली यादों को याद करना, फ्लैशबैक में जब मेमोरीज आती है ना, तो उसको बोला जा रहा है यहाँ पे। तो वो यहाँ पर किसको याद कर रहा है, पास्ट को याद कर रहा है, जहां पर ऐसे पास्ट को जिसमें उसकी मदर जो है उसको और उसके भाई बहनों को क्या कर रही हैं, सुलाने के लिए छोड़कर जा रही हैं उनके कमरे में। शी लुक्ड एट देम सो लविंगली एज शी न्यू दैट शी वुड नाउ सी देम इन द मॉर्निंग, उनकी मदर जो है उनको बड़ी लविंगली मतलब बहुत अफेक्शनेट, ठीक है, तरीके से, बहुत प्यार भरे तरीके से देखती थी, ठीक है, किसको, पोएट को और उसके भाई बहनों को। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि अब वो उनको सिर्फ अगली सुबह ही देख पाएगी। ओके, एंड नॉट बिफोर दैट, और उससे पहले नहीं देख पाएगी। ही इज एक्सपीरियंसिंग द सेम फॉन्ड लुक ऑफ हिज मदर एंड दिस मेक्स हिम रिमेम्बर हर, ठीक है, तो पोएट को किसकी याद आ रही है, वही अपने मदर की वो जो अफेक्शनेट चेहरे की याद आ रही है, ठीक है, जिस तरीके से
उनके मदर के चेहरे पर एक प्यार झलकता था ना अपने बच्चों के प्रति, ठीक है, तो वही ही इज एक्सपीरियंसिंग द सेम फॉन्ड लुक, ठीक है, तो वही एक जो लुक है ना उसकी मदर की, जिस तरीके से वो अपने बच्चों को देखती थी, मतलब कि कहने का मतलब पोएट को देखती थी जब वो छोटा था, तो उसको वही चेहरा उसकी मदर का उसकी माइंड में आ रहा है, वो उसको एक्सपीरियंस कर पा रहा है, उसको लग रहा है जैसे उसकी मदर जो है इस वक्त उसको देख रही हैं, ठीक है, एंड दिस मेक्स हिम रिमेम्बर हर, और यही चीज उसको उसकी मदर की याद करवा रही है। ओके, क्लियर? आई होप सो आपको ये पोएम जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गई है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं रह गया है। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।